हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। सरस्वती क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज मैं एनटीपीसी सीवीटी 1 में पूछे गए सारे जीके और साइंस के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊंगा और ये सभी शिफ्ट वाइज होंगे। और ऐसे ही लगभग हमने 7-8 वीडियो करवा चुका हूँ और आज ये 9वां वीडियो है और इसमें लगभग 12 सेट करवाऊंगा, जो कि लगभग जाकर के 500 क्वेश्चन के आसपास होंगे। और ये जो है टीसीएस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और ये एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऐसे सेट जो एसके झा सर बनाए हैं उसी बुक से हम लोगों ने उठाया है इसे। तो आगे बुक दिखा देता हूँ आपको। यही बुक है, ये एनटीपीसी सीवीटी 1 टीसीएस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। और इसमें जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन था और इसमें हम क्या क्या शामिल करेंगे, तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, आर्ट एंड कल्चर और मिसलिनियस, मतलब लगभग सारे सब्जेक्ट को टच करेंगे। ये रहा हमारा सेट और ये जो है 28 दिसंबर 2020 का है और ये शिफ्ट 2 है। अब इसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं, Which of the following is not a part of auxiliary memorize in a computer system? इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पी रूम। आगे देखेंगे, इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन वाज कमीशनड इन, मतलब पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब स्थापित किया गया, तो ये हो जाएगा 1969। तो दोस्तों, मैं भूल गया हूँ, तो आप ध्यान रखें, सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? इनमें से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो ये हो जाएगा टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। जो तिरंगा झंडा स्टुगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो ये हो जाएगा इंदुलाल याग्निका। आगे देखेंगे, Which of the following is a सर्कुलर क्वांटिटी? नहीं, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर की मात्रा क्या होती है? तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास। आगे देखेंगे, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा ग्रैमी अवार्ड। आगे देखेंगे, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये हो जाएगा बायल का नियम। आगे देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो ये हो जाएगा पीसी महालोबिस ने। आगे देखेंगे, तो अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? इसमें हो जाएगा बड़ी आंत। आगे देखेंगे, ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोटोस्फीयर। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? ये हो जाएगा 1921 से 1922 में। आगे देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोर्ड रिजल्ट आउट ऑफ फिजिकल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट प्रोसेस। भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? तो हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के, देखते हैं क्या लिखा है आगे यहाँ पे, बैंकों के पुनरुद्धार के लिए। आगे देखेंगे, द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस इज एन इनिशिएटिव ऑफ, तो किस चीज का इनिशिएटिव है? तो ये हो जाएगा यूरोपियन यूनियन का। एन डॉट की मुद्रा है, एन कहाँ की मुद्रा है? तो ये हो जाएगी जापान की। टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है? हो जाएगा कार्ल लिनियस को। आगे देखेंगे, इनमें से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था।
प्लासी का युद्ध किसने लड़ा? तो ये हो जाएगा सिराजुद्दौला ने। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे देखेंगे। प्रसिद्ध गोल गुम्बद मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। 2020 में आर्थिक विज्ञान के लिए निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ये हो जाएगा रॉबर्ट बी विल्सन। जलियांवाला बाग नरसंहार की तिथि को हुआ था? तो इसमें हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। आगे देखेंगे। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो इसमें हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। Which scholar is associated with the revolution of fertilizers? इसमें हो जाएगा ग्रे कलर। आगे देखेंगे। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं जैवमंडल। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित 2020 में निम्न में से किस फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? तो ये हो जाएगा गली बॉय को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में। वो न्यूयॉर्क यूएसए में। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन से। आगे देखेंगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा मुंबई में। और नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, मतलब एनडीपी क्या है? ठीक है, नहीं एनएनपी। ठीक, हाँ, एनएनपी क्या है? तो इसमें हो जाएगा एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, मतलब मूल्यह्रास घटा देने पर। ठीक, आगे देखेंगे। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने किया था? संविधान सभा का विचार किसने किया? तो हो जाएगा एम एन रॉय ने। जन शिक्षण संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो ये हो जाएगा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो ये हो जाएगा शिव कुमार शर्मा। आगे देखेंगे। 49वीं समानांतर डाटा डाट के बीच सीमा रेखा है। तो ये हो जाएगा यूएसए और कनाडा के बीच। द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है? तो ये हो जाएगा एप्पल। अगला देखेंगे। व्हाट डज एनआईयू स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? एनआईयू का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। आगे देखेंगे। सेब संबंधित रोग को डाट के रूप में जाना जाता है। तो हो जाएगा फायर ब्लाइट। लीचेन एक ऐसा जीव है जो डाट की चेतावनी देता है। तो हो जाएगा वायु प्रदूषण की। Which of the following conclusion can be derived from the given statement? पहले स्टेटमेंट क्या है देखिए। फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर पासिंग नेट इज मैंडेटरी। अब इसमें से कौन सही हो जाएगा ये देखेंगे। तो ये हो जाएगा पहला लास्ट वाला। ओनली दोज हु पास नेट क्वालिफाई कॉलेज टीचिंग। आगे देखेंगे। तो दोस्तों ये सेट कंप्लीट हुआ। अगला देखेंगे। ये 29 जनवरी 2020 का है और ये शिफ्ट फर्स्ट है। आगे देखेंगे, इसमें सारे क्वेश्चन देख लेंगे। महंगी दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य उस धन से है जिसे डाट के कारण प्राप्त करना कठिन होता है। तो ये हो जाएगा ब्याज की उच्च दर। किसे राबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता है? इसमें हो जाएगा दिलरास बानो बेगम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 से किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ये हो जाएगा 1954 में। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा, आगे देखेंगे, इसमें हो जाएगा ब्राजील। आगे देखेंगे। मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये हो जाएगी महानंदा की। डाट का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय है। गदाधर चट्टोपाध्याय किसका नाम है? तो हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस का। आवाज सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है?
तो ये हो जाएगा संयोजकता नहीं बदलती। आगे देखेंगे, पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को डॉट डॉट क्या कहा जाता है? इसे क्या कहते हैं जो भूरा हो जाता है? इसे कहते हैं फॉक्सिंग कहते हैं। आगे देखेंगे, रायथू बंधु योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना है? तो हो जाएगी तेलंगाना की। पूना समझौता का संबंध किससे है? तो हो जाएगा पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों का आरक्षण। आगे देखेंगे, गिव मी ए प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड। उपरोक्त कथन किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का है? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्किमिडीज का। निम्नलिखित विकल्पों में दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी उससे संबंधित राज्य के साथ सुमेलित है? तो ये हो जाएगा गौर, छत्तीसगढ़ से यही सुमेलित है, बाकी सभी असुमेलित हैं। आगे देखेंगे, धर्म सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये हो जाएगा राधाकांत देव। ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी डॉट की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। किस देवी की दी जाती है? तो सरस्वती देवी की। निम्नलिखित में से किसने 15 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था? तो ये हो जाएगा मुस्लिम लीग ने। इसे अंग्रेजी में डायरेक्ट एक्शन डे कहा गया। आगे देखेंगे, चंद्रयान फर्स्ट के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? ये थे जी माधवन नायर थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पहले अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर पूरक। हॉट मेल डॉट डॉट में शुरू किया गया था। हॉट मेल कब शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगी 1996 में। आगे देखेंगे, सीमा सड़क संगठन डॉट डॉट के अंतर्गत आता है। सीमा सड़क संगठन किसके अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। आगे देखेंगे, ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो ये हो जाएगा ईस्ट मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगी NH3 अमोनिया। डाक विभाग ने सितंबर 2020 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक संबंधित स्कीमों की सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए डॉट डॉट नामक स्कीम शुरू की थी। तो इसमें हो जाएगा 5 स्टार विलेज। आगे देखेंगे, 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना डॉट डॉट के द्वारा की गई थी। इसमें हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। दिसंबर 2020 में निम्न में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा रोहित जैन। गठिया, जोड़ों के दर्द तथा पैरों की बीमारी से पीड़ित हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार वाटर क्लिनिक डॉट डॉट में होता है। वाटर क्लिनिक कहाँ होता है हाथियों के लिए? तो हो जाएगा मथुरा में। आगे देखेंगे, बारी दोआब डॉट डॉट के बीच का क्षेत्र है। बारी दोआब कहाँ का क्षेत्र है? तो हो जाएगा ब्यास और रावी के। आगे देखेंगे, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोर्टलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? तो हो जाएगा मणिपुर से। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिसंबर 2020 में किस देश को मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले देश घोषित किया है? तो हो जाएगा वियतनाम। आगे देखेंगे, भारत की पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया? भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया? ये हो जाएगा केरल में। आगे देखेंगे, लिंचिंग भीड़ द्वारा गैर कानूनी तरीके से पीट कर मार डालना के मामले पर अंकुश लगाने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा मणिपुर। पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन है? टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन तो हो जाएगा पहला ही। यह लगाए गए पेड़ों को पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है। इसे क्या कहते हैं? टोंगिया प्रणाली। आगे देखेंगे, अगस्त 2019 में किस देश ने अपने पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को डिटेंशन सेंटर भेज दिया था?
तो इसमें हो जाएगा मालदीव ने। भारतीय संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा 2001 में। एल्यूमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत का निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। एक ऐसी प्रक्रिया है, ये हो जाएगी एनोडीकरण प्रक्रिया। आगे देखेंगे। IIT गांधीनगर के छात्रों ने डाट का उपयोग कर दुनिया का सबसे पतले पदार्थ का निर्माण किया है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मैग्नीशियम डाइबोरेट का। दाद किस प्रकार की बीमारी है? तो ये हो जाएगा कवकीय फंगल इन्फेक्शन। भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। आगे देखेंगे दोस्तों। ये सेट कंप्लीट हुआ। अगला सेट देखेंगे 29 जनवरी 2021 का है और ये शिफ्ट 2 है। अब इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे। मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? इसमें हो जाएगा सेलुलोज को। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका निर्माण डाट को कम करना है। तो ये हो जाएगा ग्रीन हाउस उत्सर्जन को। स्यूडोपोडिया डाट पर मौजूद अंगुली जैसे आकृति वाली रचनाएं हैं। स्यूडोपोडिया किस पर मौजूद होता है? तो ये हो जाएगा अमीबा पर। डाट यूएन चार्टर का स्थापना दिवस है। मतलब यूएन चार्टर कब स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। जिस दिन यूएन बना उसी दिन यूएन चार्टर भी लागू कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित की गई है? तो ये हो जाएगी पथेर पंचाली। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भीकाजी कामा द्वारा डाट में फहराया गया था। मतलब भीकाजी कामा द्वारा किस देश में और कब फहराया गया था? तो ये हो जाएगा जर्मनी में 1907 में फहराया गया। किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संवैधानिक सभा का प्रस्ताव रखा था? ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946। आगे देखेंगे। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना डाट में शुरू किया गया था। ये कब शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा 2014 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है? तो ये हो जाएगा उबुंटू। आगे देखें। कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट डाट के घटक हैं। ये किसके घटक हैं? तो ये हो जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक हैं। आगे देखेंगे। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो डाट में मौजूद होता है। यह किस में मौजूद होता है? ये हो जाएगा केंद्रक और कोशिकीय भित्ति के बीच। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना डाट कब की गई थी? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई? तो ये हो जाएगा 1984 में। आगे देखेंगे। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? ओजोन परत का क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन 2019 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में शामिल नहीं है? तो हो जाएगा राजेश्वर आचार्य। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी हिस्से में। आगे देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसमें लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे। स्वतंत्रता की पहली चिनगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी? तो ये हो जाएगा मंगल पांडे द्वारा। पाचन के बाद प्रोटीन डाट परिवर्तित हो जाता है। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? ये हो जाएगा अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखेंगे। डाट एक प्रायोगिक उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पहली बार 1979 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया था। तो ये हो जाएगा रोहिणी था। आगे देखेंगे। मलेशिया की मुद्रा डाट है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगा रिंगिट। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक सुविधा के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये हो जाएगा मनोरंजन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। मनी बिल मतलब धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। आगे देखेंगे। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल
डॉट के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो ये हो जाएगा भारत और रूस के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा राज चोल द्वारा कराया गया था? तो ये हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का प्रभाग नहीं है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय विकास एजेंडा। भारत के योजना आयोग की स्थापना डॉट में हुई। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा 1950 में, और ये 2015 में खत्म हो गया, और 2014 में खत्म हुआ। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया। कंप्यूटर शब्दावली में ईप्रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। शब्द कमेंट प्राचीन डॉट शब्द में आया है, जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा है, कॉमेट का। तो प्राचीन शब्द किस शब्द से लिया गया है कॉमेट? तो ये हो जाएगा यूनानी शब्द से। आगे देखेंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन सी थी? तो ये हो जाएंगी इसमें हो जाएगी एम फातिमा बीबी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा रंगास्वामी कप। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये हो जाएंगे जी शंकर कुरूप, और मलयालम में जीते थे। आगे देखेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा 1916 में। निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का कारण नहीं है? तो ये हो जाएगा मृदा अपरदन। गोल क्रीम में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? तो ये हो जाएगा श्वसन तंत्र। आगे देखेंगे, इंडियन सिविल सर्विस में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस में पद ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये रविन्द्र नाथ टैगोर के भाई थे। रेणुधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डॉट नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो ये हो जाएगा क्यूरी में। आगे देखेंगे, बहमनी साम्राज्य की संस्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की संस्थापना किसने की थी? इसमें हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने। आगे देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस विधा की प्रणेता है? तो ये हो जाएगा पंडवानी। तिब्बती पठार डॉट का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये हो जाएगा अंतर पर्वतीय पठार। आगे देखेंगे दोस्तों, ये सेट कंप्लीट हुआ। अगला सेट देखेंगे, ये 29 दिसंबर 2020 का है, और ये शिफ्ट 2 है। अभी इसके सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? ये हो जाएगा 2, मतलब ये अत्यधिक अम्लीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो ये हो जाएगा जंतर मंतर नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा मुंबई इंडियंस ने। आगे देखेंगे, ब्रायोफाइट निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मार्केंसिया। 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये हो जाएगा ब्राजील के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ये हो जाएंगे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2019 में सम्मानित नहीं किया गया। आगे देखेंगे, सीरीज में 4 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा 1 ओम का। पाइथन एक डॉट है। पाइथन क्या है? ये हो जाएगा प्रोग्रामिंग भाषा है। व्हिच टाइप ऑफ लेंस इज रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग द विजन ऑफ ए पर्सन विथ मायोपिया? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डाइवर्जिंग लेंस। आगे देखेंगे, फरवरी 2017 में इसरो ने डॉट लॉन्च करके इतिहास रचा। फरवरी 2017 में इसरो ने एक ही उड़ान में 104 उपग्रह भेज करके
इतिहास रचा था। आगे देखेंगे। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का डाटा डाट है। ये कैसा प्रकार है? इसमें हो जाएगा प्रोसेसर का प्रकार है। हुमायूंनामा डाटा डाट द्वारा लिखी गई। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा हुमायूंनामा बाबर के द्वारा लिखी गई। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मोस। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान डाटा डाट में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। आगे देखेंगे। जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा ब्राजील। अगला देखेंगे। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा लखनऊ में। आगे देखेंगे। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? तो ये हो जाएगा इसरो की मार्केटिंग शाखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा जदुगोड़ा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो ये हो जाएगा कोलंबिया में। आगे देखेंगे। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो ये हो जाएगा अटल सुरंग। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये हो जाएगा तापी नदी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पेरिस में। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के साथ एक योजना है जो डाट के लिए है। समग्र शिक्षा किसके लिए है? तो ये हो जाएगा प्री नर्सरी से 12 तक। आगे देखेंगे। बेरी एक रोग है जो डाट की कमी के कारण होता है। बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन B1 के कारण। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डाट का मूल निवासी था। इब्न बतूता किस देश का मूल निवासी था? तो ये हो जाएगा मोरक्को का। आगे देखेंगे। निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुओं से होता है? तो ये हो जाएगा टाइफाइड। नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी 25। और सबसे जो अंतिम में बना ये अमरावती कोर्ट है। आगे देखेंगे। नवंबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार भारत का शिक्षा मंत्री कौन है? भारत का शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? सार्क का सदस्य कौन है? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान। आगे देखेंगे। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन था? ये हो जाएगा उर्जित पटेल। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। जातक कथाएं डाट से संबंधित हैं। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगी बौद्ध धर्म से। कावेरी जल विवाद डाट के बीच। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो इसमें हो जाएगा, आगे देखेंगे, इसमें हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। आगे देखेंगे। महात्मा गांधी ने डाट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। तो ये हो जाएगा बेलगाम में। गीत गोविंद के किसने लिखा था? तो ये हो जाएगा जयदेव। ASCII अंग्रेजी वर्डों को संख्याओं के तौर पर निरूपित करने के लिए एक कोड है जिसका पूर्ण रूप क्या है? ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आगे देखेंगे। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डाट द्वारा शुरू की गई थी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1919 में। आगे देखें। कैबिनेट मिशन डाट में आया। कैबिनेट मिशन कब आया? तो ये हो जाएगा 1946 में। तो दोस्तों ये भी सेट कंप्लीट हुआ। अगला सेट देखेंगे 30 जनवरी 2021 का है और ये शिफ्ट फर्स्ट है। इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा वायु संगीतक वाद्य यंत्र नहीं है? तो इसमें हो जाएगा खोल। भारत में अधिकांश
क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। चंद्रयान फर्स्ट को डॉट का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था, तो ये हो जाएगा PSLV C-11 को। आगे देखेंगे, अगला देखेंगे डॉट सहायक बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक में विलय के लिए भारतीय संसद में स्टेट बैंक निरसन एवं संशोधन विधेयक 2017 पारित किया गया था। ये 6 बैंकों का विलय था। आगे देखेंगे एन इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ कॉमनली नॉलेज एज ए, ये हो जाएगा चिप। आगे देखेंगे चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये हो जाएगा ऋग्वेद। आगे देखेंगे IVRD और IDA डॉट के अंग हैं, तो ये हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के। भारत में केंद्रीय मंत्री पद का शपथ से संबंधित प्रावधान डॉट में किए गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तीसरी अनुसूची में। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो ये हो जाएगा मणिपुर की। आगे देखेंगे अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु का नाम बताइए, तो ये हो जाएगा गुरु शिखर। आगे देखेंगे 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये हो जाएगा सिद्धू और कान्हू ने। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार 31 मार्च 2019 तक भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम कार्यरत हैं? तो इसमें हो जाएगा 249। आगे देखेंगे मास्कोवाइट, पैग्माटाइट और बायोटाइट, इनमें से किसका अयस्क है? ये सारे किसके अयस्क हैं? तो ये हो जाएंगे अभ्रक के। जयपुर में हवा महल का निर्माण डॉट से प्रेरित है। जयपुर में जो हवा महल बना वो किससे प्रेरित है? तो ये हो जाएगा झुंझुनू के खेतड़ी महल से। आगे देखेंगे 2019 में 5 साल के कार्यकाल के लिए इनमें से किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये हो जाएगा डेविड मालपास को। आगे देखेंगे इनमें से किस राज्य ने ग्रीन महानदी मिशन के माध्यम से पौधारोपण अभियान शुरू किया है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। आगे देखेंगे मई 1998 पोखरण में भारत द्वारा कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट किए गए थे? कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट किए गए 1998 में? तो ये हो जाएगा 5 नियंत्रित किए गए थे। आगे देखेंगे भारत के सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा मैंग्रोव वन। आगे देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें हो जाएगा 1906 में। विशेष परिस्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 108 में। आगे देखेंगे Which system has been adopted by Reserve Bank of India for note issue? तो ये हो जाएगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम प्रणाली से। विश्व की सबसे बड़ी शैलभित्ति प्रणाली ग्रेट रीफ किस समुद्र में स्थित है? तो ये हो जाएगा कोरल सागर में। आगे देखेंगे जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इंग्लैंड में कौन सी राजनीतिक दल की सत्ता थी? तो ये हो जाएगा लेबर पार्टी की। आगे देखेंगे 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित साइखोम मीराबाई चानू एक क्या है? मीराबाई चानू क्या है? तो ये हो जाएगा भारोत्तोलन है। आगे देखेंगे जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा श्वेत तूतिया। वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है वह कैसा लेंस होता है? ये होता है अवतल लेंस। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस टीम ने मार्च 2020 में 86वां रणजी ट्रॉफी जीता है? तो ये हो जाएगा सौराष्ट्र ने। आगे देखेंगे जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली उसी दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये हो जाएगा कलकत्ता में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में।
विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा बिहार में। अफ्रीका में स्थित किलिमिंजारो क्या है? अफ्रीका में स्थित किलिमिंजारो क्या है? तो ये हो जाएगा ज्वालामुखी पर्वत। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास को सहस्त्र फंड के नाम से हिंदी में अनुवादित किया था? तो इसमें हो जाएगा पीवी नरसिंह राव ने। आगे देखेंगे, कंप्यूटर के संबंध में GUI का विस्तार क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनियों के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है? तो हो जाएगा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आगे देखेंगे, भारत में इनमें से कौन सा संगठन RTA अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है? तो ये हो जाएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। आगे देखेंगे दोस्तों, ये सेट कंप्लीट हुआ। अगला देखेंगे 30 जनवरी 2021 का, और ये शिफ्ट 2 है। इसके सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। 1969 में सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो ये हो जाएगा 14 बैंकों का। Which of the following sentence about नीति आयोग is incorrect? इनमें से नीति आयोग के बारे में कौन सा गलत है? तो इसमें हो जाएगा सी वाला। इट वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2016। ये 1 जनवरी 2015 को हुआ था। आगे देखेंगे, शुद्ध कार्बन को डॉट पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा अत्यधिक उच्च दाब एवं उच्च तापमान पर। खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आयोजन किस वर्ष किया था? तो ये हो जाएगा 1918 में। आगे देखेंगे, बारदोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था, की अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने की थी? तो ये हो जाएगा किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखेंगे, भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष से देना प्रारंभ किया है? तो इसमें हो जाएगा 1954 से। हु एडमिनिस्ट्रेटर्स द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो ये हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे देखेंगे, पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र किस संगठन का अंग है? तो हो जाएगा यूनेस्को का अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है? तो इसमें हो जाएगा NH-15। आगे देखेंगे, भारत का संविधान किस वर्ष लागू किया गया? तो ये हो जाएगा 1950 को। आगे देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपरली फ्रॉम रोम रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा इट इज नोन एज वोलेटाइल मेमोरी। यह वोलेटाइल मेमोरी नहीं होता है। आगे देखेंगे, चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ये हो जाएगा 50 वाट का। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है? तो ये हो जाएगा निकोलस मदुरी। आगे देखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदत्त शेयर पूंजी का कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्यों द्वारा धारण किया जाता है? तो ये हो जाएगा 51% या अधिक। भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए US पेटेंट की चुनौती दी और उसे रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया? तो इसमें हो जाएगा हल्दी के लिए। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो ये हो जाएगा मनोरा का किला। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है? तो इसमें हो जाएगा हीरा। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो ये हो जाएगा 6। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? सूखा सहिष्णु फसल है। तो ये हो जाएगा बाजरा। 1945 में UNO को संगठन के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी?
तो ये हो जाएगा 51। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट की डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये हो जाएगा एडविन लुटियंस। आगे देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो ये हो जाएगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को किस वर्ष CFC के उत्पादन के 1986 के स्तर पर स्थिर करने संबंधी समझौते पर आगे बढ़ने पर सफलता हासिल हुई थी? तो ये हो जाएगा 1987 में। निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो ये हो जाएगा एल्कोहल और ग्लूकोज। आगे देखेंगे, एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा 2009-10 में। निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है? तो ये हो जाएगा गंडक नहर। पहल PAHL योजना किससे संबंधित? पहल योजना किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण। आगे देखेंगे, महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 टेनिस खिताब किसने जीता है? तो इसमें हो जाएगा सोफिया केनिन। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो हो जाएगा सिंधु नदी को। आगे देखेंगे, भारत के प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह TES नामक इमेजिंग उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो हो जाएगा 2001 में। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? तो हो जाएगा दादर एवं नगर हवेली में। आगे देखेंगे, मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो हो जाएगा रोम ओलंपिक खेल में। व्हाट इज URL? URL क्या है? तो URL क्या है? तो इसमें हो जाएगा एड्रेस ऑफ वेब पेज डिस्प्लेस ऑन इंटरनेट। आगे देखेंगे, IVRD भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना कब हुई? IDBI की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1964 में। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा बोरान का। आगे देखेंगे, नवजात बच्चों के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये हो जाएगा 300 हड्डी। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा H5N1 के कारण। दोस्तों ये सेट कंप्लीट हुआ। अगला देखेंगे, ये 30 दिसंबर 2020 का है और शिफ्ट फास्ट है। इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे। 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ये हो जाएगा 1024। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो ये हो जाएगा सिलिकॉन। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन है? ये हो जाएगा रामानुजाचार्य। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ये हो जाएगा मेटाजोआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? तो ये हो जाएगा हरा पौधा। सौर प्रभा मंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आदित्य L1। आगे देखेंगे, किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अभिनति। निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है? इनमें से जम्मू कश्मीर में कौन स्थित है? तो ये हो जाएगा दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो ये हो जाएगा वर्धमान। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो इसमें हो जाएगा गगन। आगे देखेंगे, 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया है? तो हो जाएगा बर्मिंघम में। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा एथिलीन का। 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? तो ये हो जाएगा केरल में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन? तो ये हो जाएगा प्रिटोरिया। 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा शिक्षा से। निम्नलिखित में से कौन आकस्मिक प्रणाली में प्राणियों में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा सरीसृप। आगे देखेंगे,
जोजिला टनल कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? ये हो जाएगा टमाटर, प्याज, आलू फसलों की आपूर्ति स्थिरता लाना, इसे ऑपरेशन ग्रीन कहा गया। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली भारत की सबसे लंबी सड़क सह रेल पुल क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगी बोगीबील ब्रिज। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अभिधर्म कोश। नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। बेरिंग जल संधि किसे जोड़ती है? तो ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से और रूस और USA को अलग करती है। आगे देखेंगे, महान साहित्यकृत मृच्छकटिक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा शूद्रक। निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा कोठारी आयोग। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन से हैं? तो ये हो जाएगा प्लेटो। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन 2014 में भारत का 29वां राज्य बना है? 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन बना? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। द बिग बैंग थ्योरी वाज प्रोपल्टेड बाई। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? तो ये हो जाएगा जॉर्ज लेमेत्रे ने। OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारडोली से संबंधित है? तो ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। आगे देखेंगे, कंप्यूटर के संबंध में ट्रैकर बाल एक डाटा डिवाइस है। ट्रैकर बाल एक कैसा डिवाइस है? तो ये हो जाएगा इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर 2020 के अनुसार अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा NK सिंह। दास वंश के संस्थापक किसने की थी? दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे देखेंगे, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन है? तो ये हो जाएगा अप्सरा। निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। आगे देखेंगे, 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वाइसराय कौन सा था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई है? तो ये हो जाएगा 1991 में। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो ये हो जाएगा केरल। निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क में विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो ये हो जाएगा मेरू रज्जु। तो दोस्तों, ये भी सेट कंप्लीट हुआ। अगला सेट देखेंगे 30 दिसंबर 2020 का है और ये शिफ्ट 2 है। इसके सारे क्वेश्चन सब हम देखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या थी? तो ये हो जाएगा वायु प्रदूषण। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा 2 अक्टूबर 2019 को। WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा बेल्जियम और अर्जेंटीना। आगे देखेंगे, बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा फाइकस बेंगलेसिस। बाइंग और सेलिंग गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली इज नोन एज। तो ये हो जाएगा ई कॉमर्स, जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट हो गए। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो ये हो जाएगा 250। आगे देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा केरल। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो इसमें हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने। निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुंबाश्री
को लागू किया, कुटुंबश्री कहाँ लागू की गई है, तो ये हो जाएगा केरल में। आगे देखेंगे, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था, तो इसमें हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को। IFSR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है, मतलब पूरे भारत में कितना % क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है, ये हो जाएगा देश के कुल क्षेत्रफल का 21.67%। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा कुचिपुड़ी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो ये हो जाएगा 2015। कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है, OLE का विस्तार क्या है, आगे देखेंगे, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग व्यापकता का सिद्धांत नीति किसने तैयार किया था, तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। बल का यसाई मात्रा कौन सा है, तो ये हो जाएगा न्यूटन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था, तो ये हो जाएगा 1962 में। आगे देखेंगे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया, तो ये हो जाएगा 1961। नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 6 श्रेणियों में। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा कुडनकुलम परियोजना। आगे देखेंगे, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था, तो ये हो जाएगा 1954। सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं, तो ये हो जाएगा 8। 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 1931 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना, तो ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। आगे देखेंगे, मीथेन का प्रतीक क्या है, मीथेन का प्रतीक क्या है, तो ये हो जाएगा CH4। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे, तो ये हो जाएगा 4। 2016 में भारत के स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किए जाने के लिए पहले बैच में कितने शहरों का चयन किया गया, तो ये हो जाएगा 20। आगे देखेंगे, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट के लगभग कुल लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगा 7517 किलोमीटर। 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो ये हो जाएगा टोक्यो जापान में। आगे देखेंगे, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना है, तो ये हो जाएगा 273.15 केल्विन। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था, तो इसमें हो जाएगा 1632 में। कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। आगे देखेंगे, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं, तो ये हो जाएगा भाग 3 में। R.K. नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा स्वामी एंड फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन है, तो ये हो जाएगा हरदयाल। फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो ये हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया, तो यह हो जाएगा दिसंबर 1985 में। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डाट का एक हिस्सा है, सेवा क्षेत्र, तो ये हो जाएगा तृतीय सेक्टर का, टर्सरी। आगे देखेंगे दोस्तों, ये सेट कंप्लीट हुआ। अगला देखेंगे, ये 31 जनवरी 2021 और शिफ्ट फर्स्ट है, इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे। कोरियालिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो यही पहला गलत हो जाएगा। यह वायुमंडलीय दाब के अंतर के कारण उत्पन्न होता है, ये गलत है। बाकी तीनों सही है। यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता है। हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा, तो यह हो जाएगा 2061 में। आगे देखेंगे, वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ संचालित किया जाता था, तो ये हो जाएगा संसद भवन में। केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक याम्योत्तर रेखाएं हैं,
तो इसमें हो जाएगा यूएसए में। रॉकेट डाटा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये हो जाएगा संवेग संरक्षण के। निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में मौजूद होती है, ये हो जाएगा पारा, और अधातु में ब्रोमीन। आगे देखेंगे, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार द्युति चंद, जो कि 100 मीटर महिला स्प्रिंट प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी हैं, कितने सेकंड में रेस पूरी की है, तो ये हो जाएगा 11.22 सेकंड में। आगे देखेंगे, एफपीटी का पूर्ण रूप है, एफपीटी का पूर्ण रूप क्या है, तो ये हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा किसके साथ होती है, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश, उसके बाद चाइना। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ये हो जाएगी 4। आगे देखेंगे, धोलो डाटाडाट एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। धोलो कहाँ की लोकप्रिय नृत्य है, तो इसमें हो जाएगा गोवा की। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय, सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्यास्त कितने घंटे पहले होता है, तो ये हो जाएगा 2 घंटे। आगे देखेंगे, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएगा न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधा के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो ये हो जाएगा आयरन। आगे देखेंगे, 2021 में महाकुंभ का आयोजन कहाँ होगा, 2021 का महाकुंभ कहाँ होगा, तो इसमें हो जाएगा हरिद्वार में। मार्च 2017 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगा 67,368 किलोमीटर। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट को स्पेसक्राफ्ट से संचार के टूट जाने के कारण समाप्त हो गया। एक कब टूटा संचार, ये हो जाएगा 29 अगस्त 2019 को। 2009 को। आगे देखेंगे, हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी, तो हो जाएगा विजयनगर। दिसंबर 2020 में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द डिकेड का खिताब किसने जीता, तो ये हो जाएगा स्टीव स्मिथ ने। आगे देखेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ, ये क्या है, हरिश्चरित्र लिखा है, ठीक, हाँ, हरिश्चरित्र के लेखक कौन है, तो इसमें हो जाएगा बाणभट्ट ने। इसका हर्षचरित नहीं, हर्षचरित है, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। धूपगढ़ इज ए हाईएस्ट पीक ऑफ द डॉट रेंज, मतलब जो धूपगढ़ है हाईएस्ट पीक, मतलब किस रेंज की हाईएस्ट पीक है, तो ये हो जाएगा सतपुड़ा की। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को आरबीआई के जन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा अमिताभ बच्चन को, जो बोलते हैं जागो ग्राहक जागो। वह संकीर्ण क्षेत्र जहां भूमि, जल और वायु मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं जैवमंडल। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अध्यक्ष कौन है, तो इसमें हो जाएगा शिवदास मीणा। लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा, तो ये हो जाएगा 1767 में। आगे देखेंगे, खजुराहो का भव्य मंदिर किस शासकों ने बनवाया, खजुराहो का भव्य मंदिर किसने बनवाया था, तो ये हो जाएगा परमार वंश। कंप्यूटर में रैम आरएएम में होता है, रैम क्या है, तो इसमें हो जाएगा मदरबोर्ड में, रैम जो है मदरबोर्ड के अंदर होता है। आगे देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश का नाम बताइए, तो ये हो जाएगा इंडिया। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश भारत है। सैन्य पनडुब्बियों में प्रमुखता किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा पारदर्शी या पेरिस्कोप का। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है, तो ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़ से। अगला, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र को उच्च गति के इंटरनेट से जोड़ने और डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ये हो जाएगा 1 जुलाई 2015 को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली डाट गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है। ये कौन सी गैस निकलती है, तो ये हो जाएगा क्लोरीन गैस। आगे देखेंगे,
यदि नदी के पानी का pH मान ... हो तो पानी की अम्लीय अपशिष्ट प्रदूषण माना जाता है। मतलब pH मान कैसा हो तब ये पानी अम्लीय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 से कम। 7 से ज़्यादा होने पर ये क्षारीय हो जाता है। आगे देखेंगे, इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है, तो ये हो जाएगा विधान परिषद। बैंक के क्षेत्र में ईडीडी का पूर्ण रूप क्या है? ईडीडी का पूर्ण रूप हो जाएगा एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 3 किस राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा केरल से। आगे देखेंगे, ये सेट कंप्लीट हुआ। अगला देखेंगे 31 जनवरी 2021 का, और ये शिफ्ट 2 है। इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे। दोनों देश के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा और असैन्य नाभिकीय सहयोग के मजबूत करने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के कितने नाभिकीय शक्ति संयंत्र स्थापित करने पर जताई जाती है? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 6। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में शोध विकास गतिविधियों का व्यावसायिक उपयोग के लिए 6 मार्च 2019 को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL को निगमित किया है? ये हो जाएगा इसरो ने। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। भारतीय संविधान के केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन को डाट संरचना का प्रावधान किया गया है। तो इसमें हो जाएगा संघीय। मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा हृदय और मस्तिष्क में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा? तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 263। निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसमें हो जाएगा राजेश्वर राव को। उस भारतीय कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए जिसे सुप्रसिद्ध USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो ये हो जाएगा N चंद्रशेखरन को। आगे देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाट की अवधि के दौरान 5 GSLV उड़ान मुक्त GSLV चरण 4 कार्यक्रम को जारी रखने को मंजूरी दे दी है। तो ये हो जाएगा 2021 से 24 तक। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2019 में आयोजित 4 दिवसीय इंडियन इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की मेजबानी की है? तो ये हो जाएगा शिलांग में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनाधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये हो जाएगा फायरवॉल। पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा जाइलम के सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकते हैं। आगे देखेंगे 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा GST। इनमें से किस बल्लेबाज ने IPL के सबसे तेज 5000 रन बनाने का कीर्तिमान बनाया है? तो ये हो जाएगा डेविड वार्नर। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो ये हो जाएगा 4। आगे देखेंगे, यूनेस्को ने डाट को 2020 के लिए विश्व की वास्तुशिल्प राजधानी के रूप में नामित किया है? तो ये हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को WHO द्वारा तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए 2019 में सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा राजस्थान को। आगे देखेंगे, लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गभीरा इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। आगे देखेंगे, 2014 में राष्ट्रपिता की जयंती पर इनमें से किस अभियान की शुभारंभ किया गया था? तो ये हो जाएगा स्वच्छ भारत अभियान की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? तो ये हो जाएगा 1930 में।
आयरे आयरे कोटे के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टोनोवा के हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो हो जाएगा जुलाई 1781 में। आगे देखेंगे, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 112। 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा केरल और हिमाचल प्रदेश। तमिलनाडु के निम्नलिखित में से किस शहर को 2019 में हल्दी की खेती के लिए भौगोलिक पहचान टैग या जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा इरोडा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? तो इसमें हो जाएगा लावड़ी। डाट एक सामान्य शब्द जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक और नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है। तो इसमें हो जाएगा साइबर लॉ। किसने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार का गठन की घोषणा की थी? तो इसमें हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। राजीव महर्षि को 2020 से 2023 तक की अवधि के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है? तो इसमें हो जाएगा WHO के। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा भारतीय शहर मर्सर द्वारा जारी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2019 में सर्वाधिक सुरक्षित शहरों की श्रेणी में सर्वोच्च स्थान है? तो ये हो जाएगा चेन्नई। जुलाई 2016 में किस केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा परिसर को ले कर्ब्यूजियर के वास्तुशिल्प के कार्य के अनुलेखन के तहत यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा चंडीगढ़। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सी गैस वायुमंडल में 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी है? तो इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो यह हो जाएगा मसूलीपट्टनम। आगे देखेंगे, इनमें से किसी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला तीसरा क्रिकेट होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो यह हो जाएगा विराट कोहली को। इनमें से किसे 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संशोधन के रूप में पेश किया गया था? तो इसमें हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर या GST। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में दिए गए प्रत्येक निर्देश को रूपांतरित करता है और अगले निर्देश पर जाने से पहले इसे निष्पादित करता है? तो वह क्या कहलाता है? वह हो जाएगा इंटरप्रेटर। उस मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का नाम बताइए जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाला देश का पहला परियोजना होने का गौरव प्राप्त किया है? तो ये हो जाएगा दिल्ली मेट्रो। आगे देखेंगे, किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो इसमें हो जाएगा एड्रेनालाइन। आगे देखेंगे, इनमें से किसके द्वारा जारी स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट में पिछले 4 वर्षों के दौरान समुद्री स्तर में रिकॉर्ड वृद्धि एवं भूमि तथा समुद्र ताप में अत्यधिक वृद्धि का खुलासा किया गया है? तो हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2019 में वायु प्रदूषण पर एक थीम सॉन्ग हवा आने दे लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? तो हो जाएगा पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। दोस्तों, ये सेट कंप्लीट हुआ। अगला देखेंगे, ये 31 जुलाई 2021 और शिफ्ट फर्स्ट का है। इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा अर्जेंटीना। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? तो ये हो जाएगा कैंडी विन। आगे देखेंगे, निम्न में से किस अंग की व्याधियों का निदान के लिए EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ परीक्षण किया जाता है? तो
तो इसमें हो जाएगा मस्तिष्क। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो ये हो जाएगा कोलकाता में। मार्च 2021 में अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इनमें से किस गतिविधियों में भाग लिया था? तो इसमें हो जाएगा बांग्लादेश के 50वें वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में। आगे देखेंगे। और निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का सही पूर्ण रूप है? सिडबी का सही पूर्ण रूप कौन सा है? तो हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्र किस वर्ष प्राप्त हुई थी? गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो ये हो जाएगा 1961 में। महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इसमें हो जाएगा उज्जैन में। आगे देखेंगे। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो ये हो जाएगा चतुष्परमाणुकता। निम्नलिखित में से किसे मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2021 श्रेणी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा इरफान खान को। आगे देखेंगे। भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ये हो जाएगा 1962 में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। निम्नलिखित में से किस देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को फरवरी 2021 में सैन्य तथा फ्लड द्वारा हटा दिया गया है? तो इसमें हो जाएगा म्यांमार में। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का पूर्ण रूप सही है? इनमें से सही पूर्ण रूप क्या है ICANN का? तो इसमें हो जाएगा द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्ड एंड नंबर्स। गोल्ड कोस्ट नामक शहर जहां 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है, इनमें से किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की महारत्न कंपनियों की सूची में नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारत के पहले चंद्रयान मिशन चंद्रयान फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण कब किया गया था? तो इसमें हो जाएगा अक्टूबर 2008 में। आगे देखेंगे। बंगाल की सेना के सैनिक 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया। उस समय मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था। निम्न में से कौन सा एक बहुउपयोगकर्ता मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो हो जाएगा यूनिक्स। ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो हो जाएगा सुमित्रा महाजन। आगे देखेंगे। सियाचिन हिमनद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? तो हो जाएगा काराकोरम पर्वतमाला। भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो हो जाएगा 1942। भारत चीन युद्ध इनमें से किस वर्ष हुआ था? भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो हो जाएगा 1962। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है? तो हो जाएगा नर्मदा नदी। जून 2019 में उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल डर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो हो जाएगा चौखंडी स्तूप। श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो हो जाएगा श्वसन तंत्र का। आगे देखेंगे। निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरणों को सिग्नल देता है जिसे वह नियंत्रित करता है? तो इसमें हो जाएगा अवरक्त। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र विकास मोर्चा सरकार के साथ गठबंधन में नहीं है? तो हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड। आगे देखेंगे। सोवियत संघ का विघटन इनमें से किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो हो जाएगा 1991 में। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो हो जाएगा आग्नेयाशय।
नए संसद भवन का निर्माण इनमें से किस परियोजना के तहत हो रहा है? तो हो जाएगा सेंट्रल विस्टा परियोजना। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी हैं? तो ये हो जाएगा एक्स किरण है। 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों के अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नाटो। आगे देखेंगे, एमसीसी मेरिल बोल क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें हो जाएगा स्टीफन फ्लेमिंग ने। अगला देखेंगे, स्टीफन फ्लेमिंग पहले अध्यक्ष बने। अगला देखेंगे, मुंबई की जुहू बीच डाट का हिस्सा है। जुहू बीच किस चीज का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी का। दमा अस्थमा मानव शरीर के डाट का विकार है। जो दमा है वो किस चीज का विकार है? तो ये हो जाएगा, नहीं सॉरी दोस्तों गलती हो गई, जो मुंबई का जुहू बीच है ये हो जाएगा अरब सागर का हिस्सा। दमा अस्थमा जो मानव शरीर के, ये हो जाएगा श्वसन तंत्र का। हाँ दोस्तों आगे देखेंगे, 2015 में केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की देखभाल करने और इन स्थलों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु इनमें से किस योजना का शुभारंभ किया गया था? तो ये हो जाएगा स्मार्ट सिटी योजना का। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा प्लेग। तो दोस्तों ये भी सेट कंप्लीट हुआ। और अगला देखेंगे, ये 31 जुलाई 2021 का है और ये शिफ्ट 2 है। अब इसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे हम। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र खूंटिया। अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से यह उपाधि किसने प्रदान की थी? तो यह हो जाएगा जमाल उल दीन याकूत ने। आगे देखेंगे, 2019 में पुणे निवासी वैज्ञानिक डाट ने एल्सेवियर फाउंडेशन ISC 3 ग्रीन एंड सस्टेनेबल केमिस्ट्री चैलेंज नामक जर्मन रसायन विज्ञान पुरस्कार के लिए आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में C25,000 की राशि का द्वितीय पुरस्कार जीता। तो ये कौन है? तो ये हो जाएगा अंकुर पटवर्धन। 2018 में रेल एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने डाट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप यात्रियों को भारतीय रेल के खिलाफ शिकायत दर्ज करने और इन शिकायतों का निवारण की स्थिति पर वास्तविक समयानुसार जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है। तो ये कौन ऐप है? तो ये जो है ये हो जाएगा रेल मदद। आर्गन का उपयोग सामान्यतः तापदीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है क्योंकि आर्गन कैसी गैस है? आर्गन जो है अक्रिय गैस है। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सिक्किम के राज्यपाल कौन है? सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो ये हो जाएंगे गंगा प्रसाद। आगे देखेंगे, पिक्सेल क्या है? पिक्सेल जो है क्या है? तो ये हो जाएगा किसी भी चित्र की छोटी विभेद हिस्सा। डाट ने नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार शुरू की थी। नवरोज नामक फारसी त्यौहार किसने शुरू की? तो ये हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन ने। आगे देखेंगे, साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? इसमें हो जाएगा इस आयोग में सभी सदस्य ब्रिटिश थे। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा रास बिहारी बोस। आगे देखेंगे, RIS-80 राडार इमेजिंग सैटेलाइट का प्रक्षेपण इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा PSLV C-48। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा किश्तवाड़ में। आगे देखेंगे, डाट सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। तो ये हो जाएगा भारत बांग्लादेश की। आगे देखेंगे, अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण डाट से अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पाक जलमग्न मध्य
किन दो स्थलाकृतियों को एक दूसरे से पृथक करता है? तो इसमें हो जाएगा भारत और श्रीलंका को। आगे देखेंगे, पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष डाट में भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये हो जाएगा 2022। यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो ये हो जाएगा 34। आगे देखेंगे, वन्य जैव विविधता संस्थान IFB डाट में स्थित है। तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। इनमें से कौन सा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च की गई सौभाग्य योजना का नियंत्रण करता है? सौभाग्य योजना का नियंत्रण कौन करता है? तो ये हो जाएगा विद्युत मंत्रालय। वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? तो ये हो जाएगी ये उत्तर प्रदेश में, जो कि प्रेजेंट टाइम पे लगभग 75 के आसपास है। आगे देखेंगे, 75 नहीं 81 है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा अमोनिया। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये हो जाएगा 1925 में। किस वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ जो सामान्यतः साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है उसे डाटा के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा होम पेज के नाम से। आगे देखेंगे, एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर इनमें से कौन सा था? तो ये हो जाएगा अप्सरा। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाते हैं? ये होता है आवृतबीजी। आगे देखेंगे, इनमें से कौन असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? तो इसमें हो जाएगा सत्रिय नृत्य। धन विधेयक प्रस्तावित किया जाता है केवल लोकसभा में। फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग इनमें से किस विकल्प में किया जाता है? तो हो जाएगा इत्र बनाने में। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 56। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा वित्त आयोग से। आगे देखेंगे, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और डाट के अनुयायी बन गए। वो किस चीज के अनुयायी बन गए? तो हो जाएंगे बौद्ध धर्म के। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है? इसमें हो जाएगा सुवर्ण रेखा। आगे देखेंगे, कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हो जाएगा जॉन हिक्स ने। लिनक्स क्या है? तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे देखेंगे, आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवड़ों से निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवड़ आतिशबाजी के हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा बेरियम। किस संगठन को ए चाइल्ड ऑफ वार के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा लीग ऑफ नेशंस को। आगे देखेंगे, भारत की पहली संश्लेषित दवा डाट वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा विकसित की गई थी। तो इसमें हो जाएगा मेथाक्वेलोन। आगे देखेंगे, तो दोस्तों ये सेट कंप्लीट हुआ और ये पूरा आज सेशन कंप्लीट हुआ। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेस, इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल सरस्वती क्लासेस 01, यहाँ से जुड़ें। यहाँ आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन और PDF प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।